हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ये सब्जेक्ट में आज हम देखने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर। ये टॉपिक बहुत ही इजी है और आप लोग इजीली इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ हीट, यूनिट्स ऑफ हीट, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, टाइप्स ऑफ हीट एंड लास्ट में एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं जो आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद सॉल्व करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ हीट। हीट के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। सेकंड पॉइंट है हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मींस जैसे साउंड एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही हीट एनर्जी दूसरे एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू ए कोल्डर बॉडी। हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी तक फ्लो होती है। अभी हम यूनिट्स ऑफ हीट देखते हैं। तो फर्स्ट यूनिट है कैलोरी। कैलोरी it is the quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. Means अगर हमने 1 ग्राम वाटर लिया और उसका टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ाया, तो जितनी अमाउंट की हीट लगती है उस हीट को 1 कैलोरी बोला जाता है। तो सेकंड यूनिट है BTHU। मीन्स ये ब्रिटिश यूनिट है। डेफिनेशन ऑफ BTHU एंड कैलोरी दोनों भी सेम है। तो देखते हैं क्या फर्क है। इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द 1 पाउंड ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स ये जो दोनों यूनिट है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 1 ग्राम है, यहाँ पे 1 पाउंड है, और यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट यूनिट है CHU। It is the quantity of heat required to raise the temperature of 1 pound of water by 1 degree Celsius। जैसे ही मैंने आप लोगों को कैलोरी के बारे में बोला, वैसे ही CHU भी यूनिट है। और यहाँ पे मतलब ये BTHU एंड CHU बोथ दिस यूनिट्स आर सेम। यहाँ पे सिर्फ BTHU में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है और यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट यूनिट है जूल। इट इज द SI यूनिट ऑफ हीट। और एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देखो, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आप लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व करने के टाइम ये बहुत यूज होगा। यू रिमेम्बर दिस 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये यूनिट्स ऑफ हीट समझ में आ गए रहेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। हीट इज ट्रांसमिटेड इन 3 ways। फर्स्ट बाय कंडक्शन, सेकंड बाय कन्वेक्शन, थर्ड बाय रेडिएशन। मीन्स हीट इज ट्रांसमिटेड एंड देर आर 3 ways ऑफ ट्रांसमिटिंग हीट। पहला है कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन एंड थर्ड है रेडिएशन। तो डिटेल में हम सब ये मेथड्स देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है कंडक्शन। हियर यू सी दिस डायग्राम। इस डायग्राम में यहाँ पे बर्नर है, कुछ मेटल स्ट्रिप्स रखे हैं एंड यहाँ पे ट्राइपॉड है, जो ट्राइपॉड पे ये मेटल स्ट्रिप्स है। व्हेन बर्नर इज ऑन और जब ये बर्नर से जब हीट दी जाती है एक एंड को, तो धीरे धीरे ये पूरा मेटल स्ट्रिप गर्म होने लगता है। मींस हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। तो such a type of method is such a type is called as a conduction of heat। तो इसके पॉइंट्स हम देख लेते हैं। The transfer of heat from hot part of an object to the cold part is called conduction of
हीट। ये डायग्राम से मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन ही किया है। नेक्स्ट है इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी बाय कॉन्टैक्ट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी बाय कॉन्टैक्ट मीन्स व्हाट मीन्स शुरू में ये पार्ट हॉट रहता है, उसके बाद धीरे धीरे ये कोल्डर पार्ट भी हॉट होने लगता है। मीन्स मॉलिक्यूल्स ट्रांसमिट देयर हीट एनर्जी टू अनदर मॉलिक्यूल्स एंड इन दिस वे लास्ट तक ये मेटल स्ट्रिप्स गर्म होते हैं। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर आल्सो गुड हीट कंडक्टर्स। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मीन्स जो कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो हीट भी कंडक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट। नेक्स्ट वे देखते हैं, सेकंड है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम में देखो, यहाँ पे भी ट्राइपॉड है, यहाँ पे बर्नर है, एक बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट है और कुछ यहाँ पे लिक्विड है। मीन्स जैसे ही हीट दिया जाता है वैसे उस टाइम क्या होता है कि बॉईल और लिक्विड बॉईल होने लगता है और ऊपर मतलब बबल्स दिखने लगते हैं और धीरे धीरे पूरा लिक्विड गर्म होता है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज द कन्वेक्शन ऑफ हीट। तो इसके बारे में और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी बाय अपवर्ड फ्लो। अपवर्ड फ्लो मीन्स यहाँ पे इस जो नीचे पानी गर्म होता है या जो भी लिक्विड है वो गर्म होता है, उसके बाद वो ऊपर जाता है और फिर से ऊपर से नीचे ऐसे इन दिस वे वो लिक्विड गर्म होता है। When the fluid is heated, it becomes less dense and because of its mobility, it displaced upward. Means जो नीचे जैसे हीट मिलती है तो वाटर और लिक्विड जो भी है उसका डेंसिटी कम होता है और जैसे डेंसिटी कम होता है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और ऊपर का जो ज्यादा डेंस वाला पानी रहता है वो नीचे आता है और पूरा पानी या लिक्विड जो भी है वो गर्म होता है। So this is about the convection of heat. Next है radiation. Radiation is the transfer of heat that takes place in the absence of any medium is called radiation. Absence of in medium मतलब अभी तक मतलब दोनों मेथड में कन्वेक्शन एंड कंडक्शन में हमने देखा सॉलिड स्ट्रिप्स थे और सेकंड में जो लिक्विड था मतलब हीट ट्रांसफर करने के लिए लिक्विड या सॉलिड ऐसा मीडियम था। बट हियर ये जो टाइप है इसमें देर इज नो एनी मीडियम। सो विदाउट मीडियम हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। दैट कन्वेक्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड एज अ रेडिएशन। तो उसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल, द हीट ऑफ द सन ट्रेवल्स थ्रू ए स्पेस एंड रीचेस अस बाय रेडिएशन। मींस सन और अर्थ इसके बीच बहुत सारा स्पेस है फिर भी वो हीट एनर्जी हमारे यहाँ पहुंचती है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन। इन दिस मेथड हीट ट्रांसफर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हीट इज ट्रांसफर्ड। सो दिस इज अबाउट द रेडिएशन। अभी हम लास्ट टॉपिक है देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हीट। तो पहला है सेंसिबल हीट। Sensible heat is the heat absorbed or given off by a substance without changing its physical state. Means heat means suppose अगर एक कोई तो solid material है और उसको अगर heat दिया जा रहा है तो that material absorbs the heat. वो material क्या करता है? heat absorb करता है, नहीं तो heat given off करता है मतलब heat देता है और विदाउट चेंजिंग इट्स फिजिकल स्टेट मतलब वो सॉलिड की सॉलिड ही रहेगा या लिक्विड का है तो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो उस टाइप के हीट को मतलब वो एब्जॉर्ब और गिवन ऑफ हीट को सेंसिबल हीट बोलते हैं। सेकंड टाइप ऑफ हीट इज नथिंग बट द लैटेंट हीट। द हीट गेन और गिवन बाय द सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, दैट इज from solid to liquid or liquid to a gas is called latent heat or hidden heat. Means
द हीट गेन और गिवन बाय द सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मतलब क्या होता है, अगर कोई भी सॉलिड है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है या लिक्विड अगर गैस के फॉर्म में चेंज होता है तो इट एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ हीट। तो उस टाइम वो जो हीट एब्जॉर्ब करता है तो उस हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ हीट। मुझे लगता है आप लोगों को ये दोनों हीट टाइप समझ में आ गए रहेंगे। तो इस तरह से आज हमने ये सारे टॉपिक्स देखे, छोटे छोटे टॉपिक्स देखे हैं, यूनिट्स ऑफ हीट, मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एंड टाइप्स ऑफ हीट। तो नेक्स्ट पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं और उसके आंसर्स मैं आप लोगों को नहीं बताने वाली। आप लोगों को ये वीडियो ठीक तरह से देख के वो आंसर्स आप लोगों को ढूंढने। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1 कैलोरी इज इक्वल टू, ऑप्शंस देखो, 0.418 जूल, 4.18 जूल और थर्ड ऑप्शन है 41.8 जूल। तो आप लोग इसका बराबर आंसर ढूंढो। सेकंड, ट्रांसमिशन ऑफ हीट विदाउट मीडियम इज कॉल्ड, ऑप्शन है कंडक्शन, सेकंड ऑप्शन कन्वेक्शन एंड थर्ड ऑप्शन रेडिएशन। थर्ड क्वेश्चन है द हीट गेन और गिवन बाय द सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड, आंसर फर्स्ट स्पेसिफिक हीट, सेकंड latent heat, third sensible heat. Fourth question, the quantity of heat required to raise the temperature of 1 pound of water by 1 degree Celsius is called, first option CHU, second option है BTHU and third है calorie. Fifth question है dash dash is the heat absorbed or taken off by the substance without changing its physical state. Options देखो, फर्स्ट है स्पेसिफिक हीट, सेकंड है लैटेंट हीट एंड थर्ड है सेंसिबल हीट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों को ठीक तरह से सॉल्व करने हैं। अगर आप लोगों को नहीं याद रहे तो फिर से वीडियो देखो और क्वेश्चंस के आंसर आप लोग फाइंड आउट करो। So in this way here all topics we have completed और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालो और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।